कैसे एक रात में मायका उजड़ गया। तो देखिए ये कहानी वो तमाम पत्रकार जो बिहार कवर कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोर्सेस के हवाले से जानकारी दी है, उसके आधार पर हम रखा है। कहानी बताई ये जा रही है कि शनिवार की देर रात पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी जी के आवास में लालू परिवार का माहौल गमगीन था। वजह बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली थी, परिवार को सख्ते में डाल दिया गया था। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी, रागिनी, राजलक्ष्मी और साथ में पत्नी रेचल, ये सब वहां मौजूद। लेकिन इसी मुलाकात में कहा जा रहा है कि गर्मजोशी की जगह तनाव हावी था। बात शुरू हुई हार की जिम्मेदारी को लेकर। रागिनी यादव ने सबसे पहले आवाज उठाई। कहा जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर सवाल खड़े किए, जो बीते कुछ सालों में आरजेडी की राजनीति और रणनीति में सबसे मुख्य किरदारों में है। अंदर के हवाले से जिन लोगों ने बाहर खबरें लिखी, छापी, उनके आधार पर यह बताया जा रहा है कि रागिनी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को अपने हिसाब से चलाया, टिकट बांटे, रणनीति बनाई, उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और रोहिणी ने इसका समर्थन किया, तेजस्वी पर सवाल किया। तेजस्वी कहा जा रहा है कि इस पर नाराज हुए। फिर रोहिणी ने कहा कि जब कोई संजय यादव पर सवाल उठाता है तो तुम पर्सनली क्यों लेते हो। बस कहा जा रहा है यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी ने रोहिणी पर निजी हमले कर दिए। वो तमाम रिपोर्टर्स जिन्होंने ये खबर शेयर की है, अंदर की बात बताई है, किसी इन्हीं एक किरदारों से पूछकर या जो वहां और लोग मौजूद थे उनसे जानकर, उनके हिसाब से तेजस्वी ने रोहिणी के पिता को किडनी देने के फैसले को लेकर कटघरे में खड़ा किया। आपको याद होगा कि रोहिणी ने कुछ साल पहले अपनी एक किडनी जो है वो लालू जी को दे दी थी। उस वक्त तेजस्वी जी ने भी बहुत तारीफ की थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जहां पर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आज के ज़माने में कोई ऐसा कहाँ करता है, मेरी दीदी ने मुझको पाला है, माँ समान है। लेकिन यहाँ पर उस फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया गया। कहा गया तुमने गंदी किडनी दी, तुमने ये सब अपने फायदे और सियासी टिकट के लिए किया। बस यही बात रोहिणी के लिए असहनीय थी कि किडनी दान जो उनके जीवन का बड़ा बलिदान था, उसके लिए उनको अपमानित किया गया। कहा जा रहा है कि इसी पे बात गर्म हो गई और फिर अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ और चप्पल उठा लिया गया। इसी घटना को लेकर कहा जा रहा है कि लालू राबड़ी जी इस तमाशे के गवाह थे, भावुक हो गए। राबड़ी ने तेजस्वी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि रोहिणी जी ने आंसुओं के साथ इस आवास को छोड़ दिया और फिर बाद में उनकी जो बाकी बहनें हैं वो भी चली। वो एयरपोर्ट का जो वीडियो आया था पहला वाला, जिसमें वो कह रही थी कि अब हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है, रिश्ता तोड़ दिया है। इसके बाद 2 पोस्ट आती है। पहली पोस्ट में लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। और ये रोहिणी आचार्य लिख रही है। कहा उन्होंने कि गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ इस वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आ गई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये एक कहानी थी। फिर एक और पोस्ट आई कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं। मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनसे कहूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाए। बोले कि खुद या हरियाणवी दूसरी किडनी लगवा दे। इशारा जो था वो स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव और संजय यादव को लेकर था। पटना एयरपोर्ट पर भी उन्होंने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, सारी दुनिया सवाल कर रही है, लेकिन लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अब तेजस्वी यादव से पूछिए, सवाल पूछेंगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। और फिर उन्होंने 2 नाम लिए, संजय और रमीज। कहा मेरे माता पिता रो रहे थे, बहनें रो रही थी, भगवान करे किसी घर में ऐसा ना हो। इसी को लेकर पूरा हंगामा मचा है और ये सवाल उठा कि क्या वाकई में रोहिणी पर चप्पल मारा गया, चप्पल उठाया गया, क्या उनको गालियां दी गई, क्या उन्हें किडनी लेने को लेकर सवाल हुआ। और एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है वो ये कि संजय यादव में ऐसा क्या है कि तेजस्वी सबसे लड़ने को तैयार है, सबसे। तेज प्रताप को घर से निकाला गया, तेज प्रताप भी संजय यादव पर ही बिल फाड़े गए थे। बाकी बहनें जो हैं वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कहती रहती हैं, मीसा जी खास तौर पर। रोहिणी खुलकर कह चुकी हैं कई बार, आगे आपको बताएंगे भी कहां कहा। और यह सवाल उठा कि संजय यादव पर सवाल ना खड़ा हो, इसके लिए क्या तेजस्वी किसी भी हद तक जाने तैयार है, और अगर ऐसा है तो क्यों। अब ये क्यों का जवाब तो तेजस्वी जानते होंगे या संजय यादव जानते होंगे, लेकिन एक बात जो हम जान पाए वो ये कि तेज प्रताप नाराज हो गए और तेज प्रताप ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है, मेरे साथ जो हुआ सह लिया,
लेकिन बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। पिताजी अगर संकेत दिए, इशारा दिए, तो जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। एक आम जनता करेगी। अब ये संजय यादव और उनके आसपास के लोगों पर तेज प्रताप का इशारा था।